हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को सीखने को मिलेगी, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। इसलिए गाइस, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास में। तुम तो अमेरिका जाना चाहती थी, है ना? यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, राइट? अब देखना गाइस, यहाँ पे यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, तुम चाहती थी। ओके, तो उसका वांटेड का यूज करते हैं। यू वांटेड टू गो टू अमेरिका। ओके, आगे लगा राइट, कंफर्म करने के लिए राइट मतलब है ना। ओके, जैसे कि यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, राइट? तुम अमेरिका जाना चाहते थे ना। ओके, यू वांट टू स्टडी, राइट? तुम पढ़ना चाहती थी, है ना? तो हना हना के लिए अपन राइट का यूज़ करते हैं, या फिर अपन क्वेश्चन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, देखिए गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि वह अच्छा है ना? तो अपन क्या बोलेंगे? ही इज गुड, इजंट ही। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, वो नकारात्मक होगा, तो इजंट ही। ओके, सेंटेंस जिस सेंटेंस का है, टेंस का है, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है क्वेश्चन टैग में। ओके, जैसे कि पंकज अच्छा है ना? तो पंकज इज गुड, इजंट ही? ओके, यू आर बैड, आरंट यू? तुम बुरे हो, आरंट यू? है ना? ओके, तो इसी तरह एक क्वेश्चन टैग होता है। ओके, तो अभी समझिए, क्वेश्चन टैग की जगह आप राइट का भी यूज कर सकते हैं ना के लिए। ओके, यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, राइट? ओके, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हो तो क्या बनेगा? यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, डिडंट यू? ओके, डिडंट यू? ओके, पास्ट का सेंटेंस है तो डिड का यूज हो गया, डिडंट यू? ओके, नेगेटिव बनेगा इसलिए डिडंट का यूज हुआ है। ओके, अगर ऐसे होता, तुम तो अमेरिका नहीं जाना चाहती थी, है ना? तो यू डिडंट वांट टू गो टू अमेरिका, डिड यू? क्या बन जाएगा? डिड यू? ओके, तुम्हारी एमबीए और पीएचडी करो, क्या हुआ? डू योर एमबीए एंड पीएचडी देयर, व्हाट हैपन? डू योर एमबीए। ओके, तो मतलब करना, तो तुम्हारी एमबीए और पीएचडी करो वहाँ पर। ओके, व्हाट हैपन? व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ? गॉट इट? देखिए क्या बोलती है, मैंने आवेदन किया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। ओके, तो मैंने आवेदन किया, तो आवेदन करने का बोलता अपन अप्लाई। ओके, तो आई अप्लाइड, मैंने आवेदन किया, मैंने अप्लाई किया, एंड गोट इनटू। ठीक है, तो गोट इनटू का एक जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है प्रवेश मिलना, दाखिला मिलना। ओके, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। सो आई अप्लाइड एंड गोट इनटू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आई अप्लाइड, मैंने अप्लाई किया, आवेदन किया, एंड गोट इनटू मतलब प्रवेश मिल गया, दाखिला मिल गया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। ओके गाइज, तो यहाँ पे सीखने की चीज़ है, ध्यान रखना। अरविंद वहाँ काम करता है, अरविंद वर्क्स देयर। ओके, अब क्या बोलती है? अरविंद वर्क्स देयर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, अपन ता है ती है कर बोलते हैं, जैसे कि वह जाता है, वह जाती है, वह पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, जैसे तो अरविंद जाता है तो क्या बोलेंगे? अरविंद गोज देयर। ओके, सिंगुलर है तो ऐसे ही लगता है, ऑब्वियसली है। तो अरविंद वर्क्स। ओके, अरविंद वर्क्स देयर, अरविंद वहाँ काम करता है। ओके, अगर यही प्लूरल होता कि तुम वहाँ काम करते हो, तो क्या होता है? यहाँ पे यू वर्क देयर, एस हट जाता। ओके, क्या बनता? यू वर्क देयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसलिए पापा ने कहा वो सही जोड़ीदार है। ठीक है, अब लड़की बोलती है, क्या बोलती है? इसलिए पापा ने कहा, सो पापा सेड, सो पापा सेड ही इज़ द राइट मैच, ही इज़ द राइट मैच मतलब सही जोड़ीदार है। ओके, तो पापा सेड ही इज़ द राइट मैच। नेक्स्ट देखिए, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। ठीक है, तो आई कैन कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। ओके, तो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी, मेरी जो पढ़ाई है, अध्ययन है, आफ्टर गेटिंग मैरिड। आफ्टर गेटिंग मैरिड मतलब शादी के बाद। ओके, शादी के बाद।
ठीक है। तो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज आफ्टर गेट मैरिड। गॉट इट? तो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज आफ्टर गेटिंग मैरिड। मैं अपनी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। ओके। मैंने सगाई के लिए हाँ कह दिया। ठीक है ना, इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आई सेड यस, मैंने हाँ कहा। किसके लिए? फॉर द इंगेजमेंट, फॉर द इंगेजमेंट। ओके। तो मैंने सगाई के लिए हाँ कह दिया, या मैंने कहा सगाई के लिए हाँ। ओके। तो आई सेड, मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने कह दिया। यस, हाँ, फॉर द इंगेजमेंट। गॉट इट? अब देखिए, तो तुमने शादी के लिए भी हाँ कह दी, तो यू सेड फॉर द वेडिंग एज वेल। यू सेड फॉर द वेडिंग एज वेल। ठीक है। वही सेंटेंस समझना, यू सेड, तुमने कह दी यस, हाँ कह दी, फॉर द वेडिंग एज वेल। अब एज वेल ये कंजंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से भी अर्थ निकलता है। ओके। जैसे कि अपन ऑल्सो होता है, टू होता है, एज वेल होता है। ठीक है। इनका यूज पॉजिटिव वाक्य में होता है, सेंटेंस में होता है। ओके। जैसे कि आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ। या फिर आई एम गुड एज वेल। ओके, मैं भी अच्छा हूँ। ओके। तो यहाँ पे एज वेल का यूज हुआ है, ठीक है, कंजक्शन के रूप में। तो यू सेड येस फॉर द वेडिंग एज वेल। तो तुमने भी शादी के लिए हाँ कह दी। तुमने शादी के लिए भी हाँ कह दी। ओके। तो यू सेड फॉर द वेडिंग एज वेल। ओके। क्या तुम लोगों का कोई चक्कर चल रहा था? ठीक है। अभी क्वेश्चन करता है, तो वर यू गाइज हैविंग एन अफेयर? वर यू गाइज हैविंग एन अफेयर? हैव एन अफेयर मतलब चक्कर चलना, ठीक है, चक्कर होना। जैसे कि वर यू गाइज हैविंग एन अफेयर, ठीक है, अफेयर होता है, तो हैव एन अफेयर बोलते हैं इसमें। ठीक है। तो क्या तुम लोगों का कोई चक्कर चल रहा था? तो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। ओके। तो वर लगाया, यू गाइज सब्जेक्ट है पूरा, और हैविंग एन अफेयर, ठीक है, एक तरह से वर्ब हो गई, हैव एन अफेयर। ओके। तो क्या तुम लोगों को कोई चक्कर चल रहा था? ओके। अब देखिए, अब क्या बोलती है कि हमारी फ़ोन पर एक सप्ताह से बात हुई। वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर ए वीक। वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर ए वीक, हमारी एक सप्ताह से फ़ोन पर बात हुई। ओके। या फिर आप वी टॉक्ड ओवर द फोन का यूज़ कर सकते हैं ऑन की जगह। वी टॉक्ड ओवर द फोन फॉर ए वीक। ओके गाइस, तो ध्यान रखना, वो 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया था। ओके। ही जस्ट केम बैक। ही जस्ट केम बैक। ओके। ही जस्ट केम बैक मतलब वापस आया। फ्रॉम दी यूएस, फ्रॉम दी यूएस 2 डे अगो, 2 दिन पहले। ओके। वो बस 2 दिन पहले ही अमेरिका से वापस आया था। ओके। तो ही जस्ट केम बैक फ्रॉम दी यूएस 2 डे अगो। ओके। तो दिक्कत सेंटेंस में, ही जस्ट केम बैक, वो वापस आया था बस, फ्रॉम दी यूएस 2 डेज अगो, 2 दिन पहले ही। ओके गाइज। और हमारी शादी सगाई हो गई। और हमारी सगाई हो गई। एंड वी गोट इंगेज्ड। ओके। और हमारी सगाई हो गई। ठीक है, पास्ट का इसलिए गेट का गोट हो गया। तो एंड वी गोट इंगेज्ड, हमारी सगाई हो गई। गोट इट? अब देखिए, तुमको पता है कि पुराने ज़माने में लड़कियां अपने पति को कैसे चुनती थी? ओके। यू नो यू नो हाउ गर्ल्स यूज टू चूज देयर हस्बैंड बैक इन द डेज। तो गाइस, क्या सेंटेंस था कि यू नो हाउ गर्ल्स यूज टू चूज देयर हस्बैंड बैक इन द डेज। अब देखिए गाइस, यहाँ पे तुमको पता है, हाउ गर्ल्स कि कैसे लड़कियां यूज टू लगाए मतलब कोई भी काम करते थे। ओके। कोई भी एक्शन होता था। ओके। तो हाउ गर्ल्स यूज टू चूज, चूज मतलब चुनना। ओके। देयर हस्बैंड अपने पति, बैक इन द डेज मतलब पुराने ज़माने में। ओके, पहले के समय में। ओके। तो यू नो हाउ गर्ल्स यूज टू चूज देयर हस्बैंड बैक इन द डेज। ओके। अब यहाँ पे यूज टू का है मतलब कोई भी काम करते थे आप। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाता था। सी यूज टू कम हियर, वो यहाँ आती थी। आई यूज टू चूज़, मैं चुना करता था, चुनता था। ओके। तो यहाँ पे क्या है, यू नो हाउ गर्ल्स कि कैसे लड़कियाँ यूज टू चूज़ चुनती थी, चुना करती थी, देयर हस्बैंड अपने पति, बैक इन द डेज पुराने ज़माने में।
ओके गाइस, चलो समय में पीछे चलते हैं, लेट्स गो बैक इन टाइम। ओके, अब ये बोलता है लेट्स गो बैक इन टाइम, चलो समय में पीछे चलते हैं। अब देखिए, सदियों पहले दो प्रकार के आदमी थे, अल्फाज और बाकी लोग। तो देखिए गाइस, सेंचुरीज एगो, मतलब सदियों पहले, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैन, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैन, दो प्रकार के आदमी थे या पुरुष थे। ठीक है, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैन, दो प्रकार के आदमी हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, दो प्रकार के ग्रुप हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन, दो प्रकार के पेन हैं। ओके, इसको पास्ट में बोलना हो तो वर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैन, द अल्फाज एंड द रेस्ट। देखिए गाइस, अल्फा, अल्फा एक तो ABCD का एक अल्फा होता है, ठीक है, अल्फाबेट का वो यूनानी वर्ड होता है। और एक अल्फा यूज़ करते हैं अपन मेल, जैसे अल्फा मेल, मतलब समझते हो, अल्फा का मतलब हो गया स्ट्रोंगा। ठीक है, जो अंदर से भी बाहर से भी स्ट्रोंग हो, कॉन्फिडेंट हो, उस व्यक्ति के लिए अपन अल्फा यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अल्फाज और बाकी के लोग। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि सदियों पहले देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैन, द अल्फा एंड द रेस्ट, कि एक दो आदमी थे, पहले अल्फा मतलब स्ट्रोंग आदमी, और बाकी के लोग मतलब द रेस्ट, ठीक है, जो स्ट्रोंग नहीं थे। ओके, अल्फाज ताकतवर वाले थे। ठीक है, अब इसने खुद ही बताया कि अल्फाज वर द टफ वंस, अल्फाज वर द टफ वंस मतलब ताकतवर थे, ताकतवर वाले थे। ओके, तो अल्फाज वर द टफ वंस। ओके, अब देखिए, जो जंगल में शिकार करने जाते थे। ओके, हु वुड गो इनटू द जंगल टू हंट। ओके, हु किसके लिए जो है यहाँ पे, अल्फाज के लिए। ओके, तो हु वुड गो इनटू द जंगल टू हंट, जो जंगल में शिकार करने जाते थे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वुड, वुड का यूज़ अपन जाते थे, करते थे, इसके सेंस में करते हैं। कब करते हैं, जैसे कि समझना आपको, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, ओके, तो मैं कार से स्कूल जाता था। ओके, तो आई वुड गो टू स्कूल बाय कार। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो आप वुड का यूज़ करेंगे तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा पास्ट में आप ये सिचुएशन थी। ओके, उसके हिसाब से आप पहले बताइए, आपने, आप स्कूल में थे, उसके बाद आप जो भी कुछ काम करते थे पहले, तो वुड से सेंटेंस बनाते जाइए। ठीक है, तो मैं कार से स्कूल जाता था, बाइक से स्कूल जाता था, तो आई वुड ये भी काम करता था। ठीक है, आई वुड प्ले में खेलता था। ठीक है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा आई वॉज इन स्कूल या कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो इसने बताया कि, पहले बताया, क्या बताया इसने, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैन। ओके, दो प्रकार के आदमी थे। ओके, अल्फाज एंड, तो यहाँ पे वर का यूज़ किया है, मतलब पास्ट की बात बताई है इसने। ठीक है, तो हु वुड गो इनटू द जंगल टू हंट, जो शिकार के लिए जाते थे, शिकार करने जाते थे। ठीक है, आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि आई वुड गो टू द जिम, मैं जिम जाता था। नहीं, पहले आपको बताना पड़ेगा, इस साल में आप कोई भी पहले की बात बतानी पड़ेगी, तब जाके। ओके, वाइल द अदर मैन द वीकर वंस, जबकि अन्य आदमी कमज़ोर थे। वाइल मतलब जबकि, द अदर मैन मतलब जो अल्फा के अलावा थे, अदर मैन, द वीकर वंस मतलब कमज़ोर वाले थे। ओके, कमज़ोर थे। ओके, वाइल दी अदर मैन द वीकर वंस, जो शिकार किए भोजन को आपस में बांट लेते थे। ओके, हु वुड डिवाइड द हंटेड फूड अमंग देम सेल्वेज। अब वापस यहाँ पे हु किसके लिए जो है, हु यूज हुआ है अल्फाज के लिए। ठीक है, तो यही तो टफ थे, ताकतवर थे। ओके, तो हु वुड डिवाइडेड, अब वापस वुड आ गया, मतलब बांट लेते थे, करते थे। तो हु वुड डिवाइड मतलब बांट लेते थे, द हंटेड फूड मतलब शिकार किए भोजन को, अमंग दैम सेल्वेज आपस में उनके बीच वो बांट लेते थे। ओके गाइस, अब देखिए, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पैर छू रही हो, यहाँ पे रहे हो आएगा। ओके, अब देखिए गाइस, आई डिडेंट इवन रियलाइज, आई डिडेंट इवन रियलाइज, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे यहाँ तक कि पता ही नहीं चला, यू आर टचिंग माई फीट, यू आर टचिंग माई फीट। ओके, तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मेरे पैर छू रहे हो। आई डिडेंट इवन रियलाइज। ओके, जब आपको बोलना मुझे पता ही नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, तो आई डिडेंट इवन रियलाइज यू आर टचिंग माई फीट। देखिए गाइस, रणबीर कपूर क्या बोलता है, अब देखिए गाइस, यू हैव ए बिग पेल्विस, यू हैव ए बिग पेल्विस। देखिए गाइस, पेल्विस का मतलब होता है कोख या पेडू, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा, जो पेल्विस कहलाता है। ओके, पेट के नीचे का हिस्सा पेल्विस कहलाता है।
ठीक है, गुरुदेव जननांग वगैरह, ठीक है, वो पेल्विस कहलाएगा। ओके, यू हैव ए बिग पेल्विस, तुम्हारा बड़ा पेल्विस है। ओके, तुम्हारा बिग पेल्विस है। ओके, तो पेल्विस का मतलब पेट के नीचे का जो हिस्सा आता है वो पेल्विस में आता है। ओके, तुम्हारा कहने का, अब ये बोलते इसमें का कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं कि मैं मोटी हूँ, यू मीन टू से आई एम फैट, यू मीन टू से आई एम फैट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं मोटी हूँ। ओके, रणवीर ने क्या बोला, यू हैव बिग पेल्विस, पेल्विस का मतलब मैंने बताया आपको पेट के नीचे का हिस्सा, ठीक है, बिग मतलब बड़ा पेल्विस हो गया। तो यू मीन टू से आई एम फैट, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं मोटी हूँ, ठीक है। तो रणबीर कपूर क्या बोलता है वापस कि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम मोटी हो, नो आई एम नॉट ट्राइंग टू से यू आर फैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से यू आर फैट, कि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम मोटी हो। देखिए कि तुम तंदुरुस्त बच्चों को समायोजित कर सकती हो, यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज। देखिए गाइज, हिंदी पर नहीं जाना है, आपको समझना है, ठीक है। तो यू कैन अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। ओके, कि स्थान देना, रहने की जगह देना। ओके, तो आपको एक एग्जाम्पल समझना, तो ये कहने का मतलब है कि यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज, कि तुम तंदुरुस्त, हेल्दी मतलब स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चों को रख सकती हो। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल समझना, द स्कूल वॉज नॉट बिग इनफ, द स्कूल वॉज नॉट बिग इनफ टू अकोमोडेट ऑल द चिल्ड्रन। कहने का मतलब है स्कूल जो वो बड़ी नहीं थी क्या करने के लिए, सभी बच्चों को समायोजित करने के लिए या रखने के लिए। ओके, तो एकोमोडेट का मतलब समझ गए आप, समायोजित करना किस चीज़ में। ओके, तो यही कहने का मतलब है कि तुम तंदुरुस्त बच्चों को समायोजित कर सकती हो, तो यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज। ओके, बिकॉज यू हैव बिग पेल्विस। ओके, तो यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज, तंदुरुस्त स्वस्थ बच्चों को तुम समायोजित कर सकती हो, रहने की जगह दे सकती हो। ओके, तो गाइस यही अर्थ निकलता है एकोमोडेट का। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और एक जरूर लाइक करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।